अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम होंडा CG125 सेल्फ स्टार्ट के टेपर एडजस्ट किस तरह करते हैं ये देखेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक 10 mm की एल्की की, एक गालिबन ये 3 नंबर की एल्की है जो कि इनको खोलने के लिए यूज़ होगी। उसके अलावा हमें ये टी रोड गोटी रोड चाहिए होगा, एक ये टेपर एडजस्ट करने वाला टूल, टेपर एडजस्ट करने के लिए जो गेज होती है वो, इसमें से 0.8 mm वाली हम यूज़ करेंगे, 10 mm की कीज़। ओके, सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं कि हमें एल्कीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। एल्कीज़ की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि सिंपल होंडा CG125 की तरह जो है वो इसका जो 125 सेल्फ स्टार्ट है, इसकी ये वाली साइड नहीं खुलती। हमने मैग्नेट को पिस्टन को टॉप पोजीशन पे लेके जाने के लिए, मैग्नेट को चेक करने के लिए कि पोजीशन टॉप पे है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम खोलेंगे इससे और इसको खोलेंगे इससे, और उसके बाद हम इसको मूव करेंगे और यहाँ से पोजीशन चेक करेंगे टॉप की। उसके बाद ये 3 बोल्ट होंगे, इनको खोल के हम टेपर एडजस्ट करेंगे। बाद दोस्तों हमने ये 10 mm का एक जो है वो बोल्ट है, इसको खोलना है, और फिर दूसरी साइड पे भी 2 हैं, उनको खोलना है, और ये खुल गया। हमने इनको खोलने के बाद जो है वो टेपर कवर उतार लेना है, और फिर क्या है, जब हम टेपर कवर उतार लेंगे उसके बाद फिर आपको टेपर एडजस्ट करने का बताते हैं। तो होंडा CG125 सेल्फ स्टार्ट के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद एक ये भी था कि इसका जो टेपर एडजस्ट करने का थोड़ा सा मेथड है वो 125 से सिमिलर भी है और थोड़ा सा चेंज भी है। बस ये वाला पोर्शन चेंज है, पिस्टन को टॉप करने वाला जो मामला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपको ये साइड नहीं खोलनी पड़ती, तो उस हवाले से गाइड करना मकसद था। और दूसरी चीज़ जो है, एक और चीज़ जो है आपने जहन में रखनी है, और आपको टेपर एडजस्ट करने भी सिखाते हैं। आराम से अपना टेपर कवर उतार लेना है। ठीक है, जब टेपर कवर उतर जाएगा हमारा, उसके बाद असल काम स्टार्ट होगा। आपको सबसे पहले हम मैग्नेट को घुमाएंगे तो ये वाला वाल्व जो है वो नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। उसके बाद ये वाला जो वाल्व है ये नीचे जाके ऊपर आएगा। जब ये नीचे जाके ऊपर आएगा उस वक्त फिर हमने इसको घुमाते जाना है, और यहाँ पे टी की पोजीशन लेके आनी है, जो कि आपको दिखाऊंगा अभी मैं। चलें जिसको घुमाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो है वो रॉड को, मैग्नेट को हमेशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। सबसे पहले जो एग्जॉस्ट वाला वाल्व है वो नीचे जाके फिर ऊपर आएगा, फिर उसके बाद इनटेक वाला ऊपर आएगा। जब इनटेक वाला ऊपर आएगा उस वक्त आपने टॉप पोजीशन जो है वो टी वाला जो निशान है मैग्नेट का वो ऊपर लेके आना है, और दूसरी निशानी उसकी ये है कि प्लग खोलेंगे, पिस्टन ऊपर आया होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिंग टाइप का ये जो होल है, यहाँ पे टी की पोजीशन जो है वो ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने उस मैग्नेट को घुमाते घुमाते ये जो पॉइंट है, ये एग्जैक्ट आप जगह देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा हुआ है। ये सामने आपको टी का निशान भी नज़र आ रहा होगा। ये 2-3 पॉइंट होते हैं, टी होता है, एफ होता है, और भी जो है, रुके मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टी लिखा हुआ है अभी सामने, तो ये टी का निशान आपने बिल्कुल इस कट के सामने लेके आना है। ये यहाँ पे आपको छोटा सा कट नज़र आएगा, तो आपने एग्जैक्ट इसको जब इस जगह पे लेके आएंगे, ये दोनों, ये वाला वाल्व जब नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, उसके बाद ये नीचे जाकर ऊपर आएगा, उसके बाद आपने जो यहाँ से है टी वाली पोजीशन लेके आनी है, ऐसे पिस्टन टॉप कहते हैं। तो अभी इसके बाद हमारे जो इसकी निशानी ये है कि इस जगह पे हमारे जो एक निशानी ये भी होती है कि हमारा पिस्टन फुल टॉप पे होता है। आप प्लग वाली साइड खोल कर देखेंगे पिस्टन टॉप पे होगा। और दूसरी चीज़ ये होती है
कि हमारे जो वाल्व हैं, अगर हम मैग्नेट को पकड़ के इस तरह मूव करते हैं तो वो मूव नहीं करते, वो डांसिंग पोजीशन में नहीं होते। तो यही वो पोजीशन होती है जहाँ पे आपने टेपर्ड एडजस्ट करने होते हैं। तो अभी इसके टेपर्ड एडजस्ट करते हैं, फिर आपको वो भी सिखाते हैं। पिस्टन टॉप हमने कर लिया। अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक अदद इस चीज़ की, ये फिलर गेजेस की, और 10 mm की क्योंकि इसके टेपर्ड्स वगैरह को लूज़ करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे जो वाल्व हैं वो लूज़ या टाइट तो नहीं है, तो हम इनको दोबारा से एडजस्ट करते हैं। इसको जो है वो सबसे पहले हमें जो होंडा CG125, होंडा CG125 सेल्फ स्टार्ट और जो है CD70, इन सब के टेपर्ड्स की जो एडजस्टमेंट है वो होती है 0.8 mm पे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ढूंढनी पड़ेगी यहाँ से 0.8 mm वाली गेज, और ये देखें ये हमने ढूंढ लिया। ये है जी, आपको यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अब तो ये मिट गया हल्का सा, लेकिन ये 0.8 mm वाली जो है वो गेज है, ठीक है। हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि क्या ये देखें जी, ये इसके अंदर मूव कर रही है, तो ये थोड़ी सी इजीली मूव कर रही है। इसको हम दोबारा से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो हम इसमें भी चेक करते हैं, तो ये भी इसमें भी मूव कर रही है, ठीक है। तो टेपर्ड्स हमारे ऑलमोस्ट ठीक हैं, लेकिन हल्के हल्के लूज़ हैं, तो हम इसको जो है वो हल्का सा एडजस्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो है वो चेक करेंगे। अब ये एडजस्ट किस तरह होते हैं ये आपको दिखाएंगे हम। ये जो है वो हम जो है देखेंगे, ये है जी हमारी 0.8 mm की फिलर गेज, और अभी जो है हम इसको इसमें घुसाते हैं और देखते हैं। ये हमारा टेपर्ड हल्का सा लूज़ है, और अगर आप इसको इस तरह टिक टिक कर दबाते हैं तो आप देखेंगे उसमें से हल्की सी आवाज़ आ रही है, जबकि ये वाला हमारा टेपर्ड ऑलमोस्ट ठीक है। तो अभी हम इसको एडजस्ट करते हैं पिछले टेपर्ड को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें खोलना पड़ेगा इसको। उसके बाद हमने रखना है इस गेज को इसके अंदर, ओके। तो फिर हम इसको मूव करेंगे। हमने इसको इस बोल्ट को हल्का सा लूज़ करना है। उसके बाद इसको इस तरह घुमाएंगे तो ये टाइट होगा, अगर इस तरह करेंगे तो ये लूज़ होगा, ठीक है। इस हिसाब से हमने इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि ये जो पतली है, जो गेज है, ये इसके अंदर बिल्कुल फंस के आए, इसमें से इजीली मूव ना करे। हमने इसको उस जगह पे एडजस्ट करके टाइट कर दें। ये एडजस्ट हो चुका है। अब इसी तरह हम दूसरे को भी चेक कर लेंगे, लेकिन दूसरे वाला अभी जो है वो बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम इसके टेपर्ड एडजस्ट करेंगे और इसको काउंटर चेक एक दफ़ा फिर कर लेंगे। हम दोबारा से मैग्नेट को एक दफ़ा घुमा के टॉप कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो हम इसको इस तरह चेक कर लेंगे। अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये इस तरह मूव होनी चाहिए कि इसके अंदर फंस भी रही हो और इजीली मूव भी कर रही हो। एक निशानी और है, अगर आप टेपर्ड जो है वो आपकी 10 mm की गेज, आपने टेपर्ड इस तरह एडजस्ट करने हैं कि उससे बड़ी 10 mm की गेज ये इसके अंदर दाखिल ना हो सके, और जो 5 mm वाली है वो इजीली मूव कर सके। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये 5 mm वाली है, इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ये जो है वो बिल्कुल इजीली मूव कर रही है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। और अब दूसरी तरफ जो है वो 10 mm वाली जो गेज है
उसको इसके अंदर घुसना नहीं चाहिए। अगर वो घुस रही है तो आपके टेपर डब्बी लूज़ हैं, आप दोबारा से उनको टाइट करेंगे। ये देखें बहुत मुश्किल से ये भी नहीं घुस रही इसके अंदर, तो हम ये इसके अंदर नहीं घुस रही। तो ये जो हमारी सेटिंग है ये परफेक्ट सेटिंग होगी टेपर एडजस्टमेंट के लिए। आपको ये टेपर एडजस्ट करने के बाद जो है मैं साउंड चेक करवाता हूँ कि किस तरह का आता है। ओके जी, अब हम जो है उसकी टेपर कवर की प्लेट वापस लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि हमारी ये सील वगैरह रबड़ की कहीं से कटी तो नहीं हुई। तो जैसे ये देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। टेपर कवर हमने लगा लिया। अब जो 3-10 नंबर के हमने बोल्ट निकाले थे हम उनको उनकी जगह पे लगा के और अच्छे तरीके से इनको टाइट कर देंगे और फिर उसके बाद जो है आपको साउंड सुनवाते हैं। अभी हमने टेपर एडजस्ट किए थे तो अभी आप इनका साउंड सुन सकते हैं। ये जिसका साउंड आप सुन सकते हैं माशाल्लाह, ये टेपर का भी साउंड सुन सकते हैं। साउंड इसका ठीक है।